नमस्कार, मैं विकास कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आंगनबाड़ी न्यूज़ में। देखिए, आज है 24 जनवरी, दिन शुक्रवार। तो देखिए, आज के दिन में सभी जितने भी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी हैं, यानी कि डीपीओ तथा सभी सीडीपीओ जो हैं, उनको आदेश दिया गया है आईसीडीएस निदेशक की तरफ से आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने और सघन जांच करने से संबंधित। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कल रात्रि को ही लेटर हमारे पास में आया हुआ है, जिसमें लिखा गया है कि प्रेषक जो हैं, निदेशक हैं आईसीडीएस के, और उन्होंने ये लेटर सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी अर्थात डीपीओ तथा सभी सीडीपीओ को लिखा हुआ है। देखिए, विषय में बोल रहा है कि दिनांक 28/1/2025 तक दिए गए पत्र के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करने। देखिए, कब तक निरीक्षण रहेगा ये जारी? 28/1/2025 तक ये निरीक्षण करना है। एवं जीपीएस लोकेशन के साथ संबंधित फोटोग्राफ संरक्षित रखने के संबंध में, यानी कि वहाँ पे जीपीएस का लोकेशन भी, जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनका लोकेशन के साथ फोटोग्राफी करना है। जहाँ पर वो निरीक्षण करने जाएंगे उनका वो फ़ोटो लेंगे और उस फोटो को संरक्षित रखना है उनके ऑफिस में, ऐसा आदेश आया है। देखिए, कह रहा है महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 28/1/2025 तक तकनीकी कारणों से आंगन ऐप के माध्यम से निरीक्षण का कार्य बाधित रहेगा। जैसा कि आपको भी पता होगा कि जो भी निरीक्षण यहाँ पर होता है सीडीपीओ या फिर सुपरवाइज़र द्वारा, तो उनको आंगन ऐप जो उन लोगों के लिए दिया गया है, सरकार द्वारा उन लोगों के लिए इस आंगन ऐप को दिया गया है, उसी में उन लोगों को सारा डाटा भरना होता है आंगन ऐप में। तो वहीं कह रहा है कि 28 एक तक तकनीकी कारणों से आंगन ऐप जो वो लोग चलाती हैं उनका निरीक्षण का कार्य बाधित रहेगा। ऐसी स्थिति में तत्काल दिनांक 28 तक संलग्न विहित पत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करते हुए, यानी कि इसमें एक और लेटर भी संलग्न है जो कि हम आपको नीचे दिखाएंगे कि उसमें क्या क्या निरीक्षण के दौरान आप लोगों से पूछा जाएगा या कौन सी पंजी को देखा जाएगा। निरीक्षण करते हुए जीपीएस लोकेशन के साथ संबंधित फोटोग्राफ सहित निरीक्षण प्रतिवेदन जो रिपोर्ट होगा वो डीपीओ कार्यालय में संरक्षित रखा जाना उपस्थित है। जो रिपोर्ट बना करके निरीक्षण का प्रतिवेदन होगा, रिपोर्ट होगा, उसको ले जा करके डीपीओ के पास में जमा होगा और वो डीपीओ के ऑफिस में वो रिपोर्ट संरक्षित रहेगा, यानी वहीं पर जमा कर लिया जाएगा। अतः निर्देश दिया जाता है कि इसका अनुपालन करते हुए अधीनस्थ महिला परीक्षिकाओं को भी इस संदर्भ में निर्देशित करना सुनिश्चित करें। यानी कि जो एलएस होती हैं, जो महिला सुपरवाइज़र हैं, उनको भी निर्देशित करने का बोल रहे हैं, यानी कि उनको भी जांच में लगाने का ये बात इनके द्वारा बोला जा रहा है। देखिए, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि नीचे आईसीडीएस के जो डायरेक्टर हैं उनका यहाँ पर सिग्नेचर और यहाँ पे डेट डाला हुआ है। प्रतिलिपि यहाँ पर सभी जिला पदाधिकारी अर्थात डीएम को भी भेजा गया है। ये सभी लोगों के पास में प्रतिलिपि को भेजा गया। आइए हम देख लेते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र का जो निरीक्षण का फॉर्मेट होगा उसमें कि कौन कौन सी सवालें पूछी जाएंगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें सामान्य जानकारी भरना है कि कौन सा जिला का रिपोर्ट है, आंगनबाड़ी केंद्र का क्या नाम है, सेक्टर क्या है, परियोजना क्या है, आंगनबाड़ी केंद्र का कोड, यूनिक कोड, फिर नगर पंचायत का नाम, वार्ड सेविका का नाम, सहायिका का नाम, निरीक्षण पदाधिकारी का नाम, यानी कि कौन से पदाधिकारी आप पे निरीक्षण करने के लिए आएंगे, निरीक्षण की तिथि, निरीक्षण किस दिन हुई है, और केंद्र पहुंचने का समय, यानी कि जब निरीक्षण हुआ है तो वो अधिकारी केंद्र पर कब पहुंचा हुआ है, वहाँ पे उसको समय भी भरना है। फिर आंगनबाड़ी केंद्र की भौतिक स्थिति यहाँ पर पूछा गया है कि केंद्र खुला है या नहीं, इसमें से हाँ या ना उन लोगों को रिपोर्ट देना है। केंद्र भवन का प्रकार अपना भवन है कि विद्यालय है या सरकारी भवन है या किराया का चलता है। यदि किराए पर संचालित है तो मकान मालिक का नाम एवं पूरा पता भरना है उन लोगों को। मकान मालिक के साथ किए गए इकरारनामा की स्थिति, माने कि जो एक किरायानामा बनता है, इकरारनामा जिसको बोलते हैं, वो हुआ है कि नहीं हुआ है। मासिक किराया की राशि, कितना किराया लगता है। केंद्र भवन की स्थिति कैसा है, केंद्र भवन कच्चा है या पक्का है या अर्ध पक्का है, वो फॉर्मेट इन लोगों को इसमें भरना है। उसके बाद आगे देखिए दे रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र का बोर्ड भवन के बाहर सूचनाओं के साथ प्रमुखता से प्रदर्शित है या नहीं। यानी कि आंगनबाड़ी केंद्रों के बाहर आप लोगों को क्या करना है,
कि भवन के बाहर बोर्ड लगाना है जिस पर सारा जानकारी उस पर रहना चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, सेविका सहायिका का नाम, जो भी आवश्यक जानकारी होता है आपको बोर्ड एक लगा करके रख देना है। फिर आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध सुविधा मिलती है कि नहीं, रसोई घर है, पेयजल है, शौचालय है, इन सभी सुविधाओं को इसमें भरना है हाँ या नहीं। अगर है तो उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो फॉर्मेट यहाँ पर भरना है। आगे दे रहा है कि सेविका सहायिका एवं बच्चों की उपस्थिति, यहाँ पर सेविका उपस्थित है कि नहीं है, पोशाक में है या नहीं है, सहायिका उपस्थित है या नहीं है, पोशाक में उपस्थित है या नहीं है, यानी कि सेविका सहायिका को उस दिन पोशाक में रहना अनिवार्य है। फिर आगे दे रहा है आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत उपस्थित बच्चे की संख्या, यानी कि कितने बच्चे पंजीकृत हैं और कितने बच्चे उपस्थित हैं, यहाँ पे आपको उन लोगों को भरना है। और पोशाक में कितने बच्चे उपस्थित हैं वो भी जानकारी देना है उन लोगों को। तो पंजीकृत बच्चे में से पोषण ट्रैकर में दर्ज किए गए बच्चों की संख्या, यानी कि कितने बच्चे पोषण ट्रैकर में पंजीकृत किए गए हैं उनको यहाँ पे भरना है। फिर नीचे देखिए दे रहा है पूरक पोषाहार के बारे में उन लोगों को जानकारी भरना है कि पोषाहार मेनू केंद्र पर प्रमुखता से प्रदर्शित है या नहीं, यानी कि जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें एक आप लोग पोस्टर या जो भी हो जैसे भी हो उसमें पोषाहार मेनू सारा चीज़ चार्ट में लिख करके होना चाहिए कि हाँ सोमवार के दिन ये मिलता है, सोमवार को, मंगलवार को ये सब मिलता है, किस दिन कौन सा आहार मिलता है बच्चों को, वो उस पर लगा होना चाहिए आंगनबाड़ी केंद्र पर। लाभार्थी की सूची केंद्र पर प्रदर्शित है या नहीं, देखिए इसमें बोला जा रहा है लाभार्थी की सूची केंद्र पर प्रदर्शित है हाँ या नहीं। मेरे हिसाब से पता नहीं वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि लाभार्थी का सूची, एक लाभार्थी का नाम लिख करके केंद्र पर रखना है या कुछ और। यदि आप इससे संबंधित है तो आप खुद पूछ सकते हैं सुपरवाइज़र और CDPO के पास में फ़ोन करके कि ये क्या बोला जा रहा है। यदि प्रदर्शित है तो संख्या लिखें। अच्छा, आंगनबाड़ी केंद्रों में कितने लाभार्थी कि जो नाम है वो सूची में वो प्रदर्शित है या नहीं केंद्र पर, उसका संख्या लिखना है, जिसमें बताना है कि कुल कितने इसमें गर्भवती हैं, कुल कितने स्कूल पूर्व शिक्षा वाले लाभुक हैं, कुल कितने धात्री हैं, कुल कितने THR वाले हैं, सब यहाँ पे भरना है। निरीक्षण के दिन मॉर्निंग स्नैक्स दिया या नहीं, सुबह का नाश्ता दिया है या नहीं, यदि हाँ तो मॉर्निंग स्नैक्स के रूप में दी गई सामग्री, यानी कि सुबह में कौन सी नाश्ता यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद भी और भी देखिए फॉर्मेट में पूछा जा रहा है कि दूध का वितरण किया गया है या नहीं, अंडा या मूंगफली दोनों में से कोई एक मिलता है जैसा कि आपको पता होगा, तो वो दिया गया है या नहीं। फिर निरीक्षण के दिन गर्म पका भोजन बना है या नहीं मेनू के अनुसार, उसमें भरना है। पूरक पोषाहार की मात्रा उपस्थित बच्चों के अनुसार, इसमें उन लोग को डालना है। फिर गर्म पका भोजन की गुणवत्ता कैसा है, मतलब क्वालिटी कैसा है, अच्छा खाना बना है या नहीं बना है, यहाँ से रिपोर्ट बना करके देना है। THR वितरण की स्थिति, मतलब THR वितरण हुआ है या नहीं, ये सभी जानकारी देना है। THR वितरण के पूर्व आंगनबाड़ी विकास समिति की बैठक हुई है, बैठक की कार्रवाई का फोटो ले हाँ या नहीं, मैंने बैठक हुआ है या नहीं आंगनबाड़ी विकास समिति का, उससे संबंधित 3 लोगों को फोटो देना है। फिर पोषण ट्रैकर पर लाभुक की संख्या दर्ज कितना हुआ है वो सारा जानकारी देना है, और फिर यहाँ पर उन लोगों को स्थिति में आप करना है। तो नीचे की आप जैसा देख सकते हैं कि उपस्कर या सामग्री में शिशु का वजन मशीन है या नहीं है, यहाँ पे डालना है। वजन कब लिया गया, निरीक्षण पदाधिकारी यहाँ पर अपने सामने एक बच्चे का वजन ले करके डालना है उन लोगों को, यानी एक बच्चे का वो वजन वहाँ पे कराएंगे। वयस्क का जो वजन मशीन होता है, शिशु का नहीं वयस्क का, वो काम कर रहा है या नहीं, सोल्टर मशीन काम कर रहा है या नहीं, स्टेडियोमीटर यानी कि जो लंबाई मापने वाला बड़ा सा स्टैंड जैसा होता है वो है कि नहीं है, इन्फेंटोमीटर है या नहीं है, मेडिसिन किट उपलब्ध है या नहीं है, गैस चूल्हा एवं सिलेंडर उपलब्ध है या नहीं है, बर्तन की उपलब्धता है या नहीं है, ये सारा जानकारी उन लोगों को भरना है यहाँ पे। फिर देखिए पंजी में आपका यहाँ पर दे रहा है कि परिवार सर्वेक्षण पंजी है या नहीं है, वो भी अपडेट है या नहीं है, मतलब कि उसमें हर रोज़ डाटा भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा है। फिर भंडार पंजी का भी वैसे ही दिया जा रहा है, THR का, सेविका सहायिका उपस्थिति का, स्कूल पूर्व शिक्षा का, पोषाहार क्रय पंजी, विकास समिति की बैठक, फिर अनुश्रवण समिति और सामाजिक अंकेक्षण, यानी कि इतने जो 9 पंजी दिए गए हैं उन सभी पंजियों की उपलब्धता पूछी गई है कि वो पंजी आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध हैं या नहीं है, और यदि हैं तो वो क्या वो अपडेट हैं या नहीं है। अपडेट होने का मतलब कि जिस मैंने तारीख तक जांच किया जाएगा उस तारीख तक उसमें सारा डाटा भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अभी और भी नीचे देखिए पंजी दिया हुआ है, अन्नप्राशन, गोद भराई, निरीक्षण, ये सारा पंजी दिया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं।
और निरीक्षण पंजी का यहाँ पर उन लोग को फ़ोटो लेना है और फ़ोटो डालना है। फिर टीकाकरण के बारे में यहाँ पर जानकारी देना है और फिर पोषण ट्रैकर में जो डाला गया है वजन, उन सभी का सत्यापन करना है। फिर PMVY मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इन सभी की स्थिति भरना है, आंगनबाड़ी केंद्रों को भर करके माने उन लोगों को देना है। तो आप इसमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं इसमें कि इतना सारा जानकारी दे दिया गया है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को दूसरी सेविका और सहायिका के पास में शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जांच से संबंधित अपनी हर जो त्रुटियां छोटा मोटा होती हैं उनको सुधार करके वह आंगनबाड़ी केंद्र पर थोड़ा सा सजग रहें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।